क्या बैंगन की सब्ज़ी भी आप लोगों के घर में नहीं खाई जाती है, लोग पसंद नहीं करते हैं? मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बट मैं इस तरीके से इसको बनाकर अगर उनको देती हूँ, तो उनको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और सिर्फ़ एक यही तरीका है उनको बैंगन की सब्ज़ी खिलाने का, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। अगर आप भी इस तरीके से अगर बनाकर अपने हस्बैंड को, घरवालों को अगर बैंगन की सब्ज़ी देंगे, तो वो भी यकीन मानिए उँगली चट कर ये इसके सब्ज़ी को खाएँगे। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आपको बैंगन के जो ऊपर की कवर होता है उसको छील लेना है और इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है, जैसे नॉर्मली हम बैंगन को काटते हैं और वो पानी के अंदर डाल के काटने हैं, अदरवाइज़ जो बैंगन है वो काले पड़ जाएँगे। उसके बाद आपको प्याज़ लेनी है और प्याज़ मैंने ली है 2 बड़ी साइज़ की, और अगर आपके पास में बैंगन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्याज़ भी आप ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा जो मेन रोल है वो प्याज़ का ही होता है, प्याज़ और टमाटर का। प्याज़ को अच्छे से छीलने के बाद में उसको अच्छे से वॉश करने के बाद में हमें छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। मेरे हस्बैंड को बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, बट मैं जब से इस तरह से बना के उनको बैंगन की सब्ज़ी देती हूँ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये सिर्फ़ एक यही तरीका है जिससे वो बैंगन की सब्ज़ी खाते हैं। अदरवाइज़ अगर उनको सिंपल बैंगन की सब्ज़ी बनाकर दो, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इस तरह से अगर बच्चे भी टंटम करते हैं बैंगन वगैरह की सब्ज़ी खाने में, तो आप इसी तरीके से उन बच्चों को भी बनाकर दें। उसके बाद में मैंने कढ़ाई को रख दिया है स्टोव पर और उसमें थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। मस्टर्ड ऑयल ये प्योर घर का है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये जो सरसों हमारे खेतों में होती है, उसी से हम ये तेल निकलवाते हैं। उसके बाद मैं तेल गरम होने के लिए रख दिया था और 2 टमाटर मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद जो बैंगन कट किया था, उनको हल्का-सा हमें जो ऑयल डाला था मस्टर्ड ऑयल, उसमें हल्का-सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसमें थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाए, इसलिए हम इसमें जो फ्राई करते हैं इसको बैंगन को। उसके बाद मैंने जो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, एक टमाटर को मैंने हल्के-हल्के पीसेस में कट कर लिया, जैसे मैंने अनियन को कट किया था। दूसरी जो टमाटर था, उसको मैंने ग्रेवी बनाने के लिए जार में कट कर लिया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको टोमेटो को ग्रेवी ही बनानी है, आप नॉर्मली इसको जैसे हमने अनियन को कट करके पीसेस में कट किया था, वैसे भी इस तरह से आप टोमेटो को भी कट करके इसमें चॉप में डाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमने थोड़ा-सा जो बैंगन को हमने फ्राई होने के लिए रखा था, उसे धीरे-धीरे करके हम उसको थोड़ा-सा चलाते रहेंगे और जब तक हल्का ब्राउनिश नहीं हो जाता है, उसको हल्के से तब तक गैस पे ही उसको तलने देते हैं। जनरली घरों में बैंगन की सब्ज़ी से ज़्यादा बैंगन का भरता ज़्यादा खाया जाता है और ये भी सब्ज़ी जो बनकर तैयार होगी वो इसी फ़ॉर्म में तैयार होगी जैसे बैंगन का भरता होता है, बट इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। बैंगन को जब बड़े साइज़ेज़ होते हैं तो बड़े साइज़ेज़ के बैंगन के लिए को हम भरता बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट जो मेरे पास में बैंगन थे वो बहुत ही छोटे-छोटे बैंगन थे। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी के लिए कट किए थे टमाटो, उसके अंदर थोड़ी-सी अदरक भी डाल दी है। यहाँ पे आप हरी मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरा बेटा मिर्ची नहीं खाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस जो हरी मिर्च है उसको स्किप करूँगी और मैं लास्ट में ऐड करूँगी जब मैं अपने बच्चे के लिए सब्ज़ी उसमें से निकाल दूँगी। तो ये अच्छा फ्लेवर देता है जो अगर अदरक हम उसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जो मेरी बैंगन था वो भुनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। यहाँ बैंगन को आप हल्के से जब फ्राई कर रहे होते हैं तो चमचे से एक बार चला के देख लेना चाहिए, तो वो हल्का-हल्का सा जब पक जाता है तो हमें सिर्फ़ उसी कंडीशन में उसको निकाल लेना है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो मसाला है उसके साथ में भी दोबारा से पूरा डल के पकाना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल और डाल लेना है और उसके बाद जो हमने कट की थी अनियन, वो सारी अनियन इसके अंदर डाल देनी है और अच्छे से उसको ब्राउनिश होने तक पकाना है। उसके बाद में जो एक टमाटर मैंने हल्का-सा चॉप किया था, वो ही टमाटर इसके अंदर डाल देना है और इसको भी अच्छे से पकाना है। यहीं पर आप अपने मसाले हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं ज़्यादा मसाले हमारे घर में यूज़ नहीं होते, सिंपल मसाले लाइक हल्दी, मिर्च और नमक, इसके अलावा मैं कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। हमारे घर में किसी भी सब्ज़ी के अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले जाते हैं। हल्की सी मिर्च में भी लाल मिर्च पाउडर नहीं डालते हैं, हम लोग हरी मिर्च यूज़ करते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा जो मसाले होते हैं लाइक गरम मसाला हुआ, बाकी चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। उसके बावजूद ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप घर में ट्राई करके देखिए, बिना किसी गरम मसाले वगैरह के ये बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने वही हल्दी सी और नमक डाल दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं डाला है और टमाटर को पकने के लिए रख दिया है और इसमें मैं थोड़ा-सा पानी और ऐड कर लूँगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएँ। जब ये मसाला अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाए, इसके अंदर आपको डालना है टमाटर की प्यूरी, जो कि हमने एक टमाटर कट करके पूरा और अदरक वाला जो पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर से ऐड कर देना है। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से वो भून चुका है। उसके बाद में जो टमाटर की प्यूरी थी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद में भी इस मसाले को भी आपको अच्छी तरीके से भूनना है।
जब हमारा मसाला भुन जाता है तो उसमें जो ऑयल है वो अलग-अलग दिखने लग जाता है, जैसे आपको कढ़ाई में दिख रहा होगा। हम जनरली अपना खाना कढ़ाई जो लोहे की कढ़ाई है उसी में ही बनाते हैं। आप कौन-सा बर्तन यूज़ करते हैं अपने खाने बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए? उसके बाद जो हमने बैंगन को फ्राई कर रखा था उसको चाकू से लेकर जो पहले क्योंकि वो हल्के से फ्राई हो चुके थे और थोड़े से गल चुके हैं, हमें चाकू से लेकर उनको बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अदरवाइज़ आपके पास में जो छोटा मूसलदान होता है उस वो भी है अगर घर में तो उससे भी आप इसको कूट कर बिल्कुल बारीक कर लेंगे। इस बारीक करने के बाद में आपको ना पकाओ में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिल जाता है और अगर वो नहीं कर सकते हैं जितना आप हो सके चाकू से इसको कट कर लीजिए। उसके बाद जब आपका मसाला पूरी तरीके से भुन जाएगा तो ये जो बैंगन है वो हमें इस मसाले के साथ में ऐड कर लेना है। और वैसे अगर आपका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आपका कट नहीं होता है, अगर चाकू से जितना हो उसका उतना कर दीजिए। बाकी जितना भी पीसेस मोटे-मोटे पीसेस बच जाएँगे वो पकने के बाद में हम चमचे से भी अगर उनको पीसेंगे तो वो भी वहाँ पे भी बिल्कुल बारीक हो जाएँगे। तो ऐसी कोई ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो अब मसाले अच्छी तरीके से भूनने के बाद में अपना जो बैंगन है वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और किसी प्लेट से ढककर उसको बिल्कुल धीमी-धीमी आँच पर पकने के लिए रख दिया है और बार-बार में धीमी-धीमी आँच पर जब वो पक रहा है तो बार-बार में आपको चमचे से उसको चलाना है और उसके बाद में जब वो हल्का-हल्का सा पकने लग जाएगा ना तो आप इस तरीके से अपने चमचे की हेल्प से ही उसको ऐसे पीसना स्टार्ट कर दीजिए जो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ये लास्ट में जब बन के तैयार हो जाएगा ना तो जैसे बैंगन का भरता नहीं होता है बिल्कुल सेम वही उसी तरीके से बन जाता है। आप इसको नॉर्मली दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि बैंगन का भरता ही होता है बट ये डिफरेंट तरीके से बनाया होता है। इसमें भूनने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बैंगन बड़े-बड़े साइज़ेज़ के होते हैं तो हम उसको गैस के स्टोव पर रखकर भूनकर और जब बैंगन का भरता बनाते हैं बट उसमें दिक्कत ये होती है कि कई बार बैंगन के अंदर कीड़े निकल आते हैं और वो जब हम भून जाते हैं उसके बाद में पता चलता है। तो इस तरीके को आप स्किप करके इस तरह से बैंगन के पीसेस को कट करके इस तरीके से बैंगन का भरता भी बना सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको धीमी-धीमी आँच पर बिल्कुल इसको पकाते रहना है और ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करना अदरवाइज़ ये जल जाएगा। इस बैंगन की सब्ज़ी को मैंने धीमी-धीमी आँच पर पकने के लिए दूसरी गैस पर रख दिया और बड़ी गैस पे मैंने स्टार्ट कर दिया है रोटियाँ बनाना। आज ये जो रोटियाँ हैं वो मैं बना रही हूँ बीटरूट की रोटियाँ और क्योंकि कल मेरे को जाना है इन-लॉज़ के पास में और तो काफ़ी सब्ज़ी बची हुई थी, तो मुझे वो आज यूज़ करनी है ताकि वो वेस्ट ना जाए। तो बीटरूट भी रखे हुए तो बीटरूट को पीस के मैंने बना लिया है आटे के अंदर मिक्स करके उसके रोटियाँ बनाने के लिए। क्या आपके घर में भी बीटरूट की रोटियाँ, पराठे वगैरह बनते हैं या फिर आप किस तरीके से बीटरूट का अपने घर में यूज़ करते हैं? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। अब बच्चे घर में जब छोटे होते हैं तो हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे अगर बैंगन का भरता जो वो तैयार हो रहा है तो इतने मैंने जल्दी से पराठे बना लिए हैं ताकि दोनों ही काम एक साथ में ख़त्म हो जाए और बच्चों ने अभी धीरे-धीरे रोना स्टार्ट कर दिया है, ख़ासकर मेरी जो 9 मंथ की बेटी है उसने। तो मैं जल्दी से पराठे बना के रेडी कर रही हूँ ताकि जो सब लोग हैं ना गरम-गरम खाना खा लें। उसके बाद में ये जो बिना मिर्च की सब्ज़ी क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर अभी तक मिर्च नहीं डाली थी, वो बिना मिर्च की सब्ज़ी मैं अपने बेटे के लिए निकाल ली है और इसके अंदर बाद में मैंने हरी मिर्च की जो पीसेज़ है छोटे-छोटे कट कर इसके भरते के अंदर डाल दिए थे, तो जैसे इसमें दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये जो बैंगन का भरता है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मेरे हस्बैंड भी नहा धोकर आ चुके थे तो उनके लिए मैंने थाली लगाना स्टार्ट कर दिया है जिसमें एक बाउल में मैंने दही रखी है। ये सब्ज़ी मैंने बैंगन के भरते से पहले बनाई थी जो कि है शिमला मिर्च, आपके जो जितने भी पेपर्स होते हैं ना लाइक रेड पेपर, येलो पेपर, ये बाकी बचे हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कल इन-लॉज़ के पास में जा रही हूँ तो मुझे सारी सब्जियाँ यूज़ करनी थी ताकि वेस्टेज ना हो और जो ये मक्खन और ये दही है ये मेरे घर से आया था। और देखिए अभी हस्बैंड की शक्ल देख के कि उनके पता लग रहा है कि वो बड़े खुश हो रहे हैं, जबकि ये बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते थे। और ये प्लेट लगा रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए, जिसमें ये दोनों बिना मिर्च की सब्ज़ी है और उसके दही तो वो बहुत अच्छे से खा लेता है, दही और मक्खन उसको बहुत पसंद है, बट सब्ज़ी खाने में वो बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है। तो इसलिए मैं बिना मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ ताकि उसको कोई बहाना ना मिले सब्ज़ी ना खाने का। आपके घर में किस तरह से एक बैंगन की सब्ज़ी बनाई जाती है और आप किस तरीके से बैंगन का भरता बनाते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। और कैसा लगा भरता? मज़ा आया?